मी पतंजलिं प्राञ्जलिरान्त्वस्मि। ओम शांति 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 ही। उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य द्वारा चलाए जा रहे इस ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के सायकालीन सत्र में आयुर्वेद विषय के साथ हम प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम भारत की महान वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के ओम सम्राट नमस्ते आचार्य श्री। हमारे विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सबको उनके पुरुषार्थ को नमन करते हुए आज के सत्र में अगले विषय में प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने जाना था कि आयुर्वेद का परिचय क्या है, आयुर्वेद का विषय क्षेत्र क्या है, आयुर्वेद का विस्तार कहाँ है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या हैं, पंच महाभूत त्रिदोष का सिद्धांत क्या है, और फिर हमने जाना कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है। पंच महाभूत और त्रिदोष का आपस में संबंध क्या है और त्रिदोष सिद्धांत को जानते हुए आज हम उसमें त्रिदोष जो वात पित्त कफ है इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि वात क्या है। वात अर्थात वायु, जिसमें दो पंच महाभूत की उपस्थिति रहती है, आकाश तत्व और वायु तत्व। ये तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वात अर्थात जो तत्व शरीर में हमारे गति उत्साह उत्पन्न करे उसे वात कैसे, क्योंकि वात का जो कार्य है शरीर में जितने भी आवागमन के, परिवहन का, यातायात की जितना भी व्यवस्थाएं हैं इधर से उधर ले जाने की, चाहे वो सूचनाएं हो, चाहे वो रक्त का परिवहन हो, वेंस के द्वारा ले जाना, आर्टरीज के द्वारा ले जाना, धमनियों के द्वारा, और फिर वेंस के द्वारा, शिराओं के द्वारा वापस लाना। इसी तरह से उसकी शुद्धि के लिए, रक्त की शुद्धि के लिए, उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए इसको किडनी में ले जाना, किडनी से वापस शुद्ध करने के बाद रक्त को लाना। ऐसे ही उसमें ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए रक्त को लंग्स तक ले जाना और लंग्स से फिर वापस हृदय में लेके आना, और फिर वहां से पंप करके फिर पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक उस रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त और ईंधन युक्त रक्त को पहुंचाना, ताकि हमारे प्रत्येक कोशिका अपने अपने स्तर पर प्राण ऊर्जा का, चेतनता का, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कर सके। आयुर्वेद में वात को ही प्राण भी कहा गया है। अथर्ववेद में कहा है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, अर्थात उस प्राण को नमन है जिसके वश में सभी कुछ है, सर्वमिदम। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, यहां तक कि इस वात के, वायु के वश में कहा गया। महर्षि शरक ने वायु को ही अग्नि का प्रेरक भी कहा, सभी इंद्रियों का प्रेरक, हर्ष व उत्साह का उत्पत्ति करता। यह वायु ही शरीर को सभी धातुओं से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने को प्रेरित करता है, प्रयुक्त करता है, प्रवृत्त करता है।
यदि श्वास प्रश्वास द्वारा ऊर्जा के साथ देह में इसको धारण कराता, इसी का नाम प्राण वायु या वात है। यह सभी मन, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों को अपने अपने विषयों में और अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त कराता है। शरीर की जो हमारी पाचाग्नि है तथा धात्वाग्नि है, गुरुजी आपकी उनको आवाज, ही गुरुजी आपकी आवाज कट रही है। गुरुजी आपकी आवाज कट उनको रही है गुरुजी, स्पष्ट नहीं आ रही। उनको ये अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। क्या सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाथ उठाए। क्लियर है आवाज, क्लियर हाँ, है। मुझे पता है जी, मुझे पता है कि आवाज क्लियर है, आप ही के तरफ से कुछ अव्यवधान है। तो हमारे यहाँ ये सभी प्रकार की वाचाग्नि को, धात्वाग्नियों को, पंच महाभूताग्नियों को अपने अपने कार्यों में उनको प्रवृत्त करता है, उनको प्रदीप्त करता है उसकी अग्नि को। यह हमारे शरीर में भी जितने स्रोत हैं, चाहे वो अंतस्रावी ग्रंथियां हो, चाहे अन्य पाचक रस हो, चाहे अन्य दूसरी स्थूल ग्रंथियां हो, उन सबको भी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करता है। हमारे जितने भी शरीर में स्रोत है, उनमें जो छोटे छोटे विवर हैं, कोष्टक हैं, रिक्त स्थान है, उनका निर्माण भी यही करता है। क्योंकि आकाश तत्व और वायु तत्व से मिलकर ये बात बना है। तो वहां प्रत्येक कोशिका के अंदर मैंने बताया था, जैसे कि जीव द्रव्य के अंदर भी ये रिक्तिकाएं, कोष्टक, विवर उपस्थित रहते हैं। कुल मिलाकर के शरीर का जो 72% पानी है, उसमें लगभग 6% शरीर का भाग वात से भरा हुआ है। यानी 6% उपस्थिति वात की है, जो कि लगभग पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका में वो व्याप्त है। शरीर में रस, रक्त आदि जितनी भी धातु, सप्त धातुएं हैं, उनकी सूक्ष्म या स्थूल रचना तथा शरीर के बाकी अंगों में जो आपसी संबंध है, आपसी तालमेल है, ये उसको भी स्थापित करता है। नाड़ी तंत्र की सभी जितनी भी क्रियाशीलता है, गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, ये वाली लाइन एक बार सूचनाओं का कर दीजिए। ये शरीर के अंगों में आपकी तालमेल, उससे पहले क्या बोला था आपने? शरीर के जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इनमें और शरीर की धातुओं के स्थूल व सूक्ष्म रचना के अंदर और शरीर के अंगों के अंदर जो आपसी संबंध है, आपसी सामंजस्य है, आपसी तालमेल है, उसको ये बनाता। इसके अतिरिक्त हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे नाड़ी तंत्र कहते हैं, जिसे हमारा नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो हमारे तंत्रिका तंत्र की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी इसी वात के अधीन ही होता है। यानी सूचनाओं का ले जाना, सूचनाओं को फिर वापस लेके आना, ये कार्य भी वात के द्वारा ही संपादित होता है। इसी वात के कारण गर्भ में स्थित भ्रूण का विकास और उसके आकार का निर्माण हो पाता है। वात के बिना जो अन्य दोष हैं, कौन से, कफ और पित्त, ये भी पंगु हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता भी, इनका एक्टिवनेस, इनकी इनकी इधर से उधर ले जाना, इनकी उपयोगिता तभी सार्थक हो पाती है जब वात उनको अपने कार्य में प्रयुक्त करने के लिए प्रयोग कराता है। यानी उनका आवागमन भी जब तक नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों कफ और पित्त भी वात के बिना पंगु हैं, बिना वात के वह भी कुछ नहीं कर सकते। यह उन दोनों दोषों के अतिरिक्त मलों को भी
नियंत्रित करता है, उनको भी संपादित करता है, संचालित करता है। शरीर के अंदर आगे हम जानेंगे जब प्राणायाम बहस पढ़ेंगे कि 5 प्रकार की प्राण होते हैं, 5 प्रकार की वायु होती है। तो उसमें एक अपान वायु जो है वो हमारे जितने भी निष्कासन है, जितने भी मल है, उनको बाहर करने का कार्य करती है। तो अर्थात हमारे शरीर में जितने भी मल हैं उनको शरीर से बाहर करने का काम भी इसी के द्वारा, वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। यहां तक कि मल, मूत्र, स्वेद आदि मलों का भी यही नियंत्रण करता है, उनको भी ये बाहर करता है। यह अपनी सम अवस्था में अन्य दोषों को भी, कफ को भी और पित्त को भी सम अवस्था में रखता है। यदि ये दूषित हो जाता है तो बाकी दोनों जो दोष हैं यह कुपित होने पर यह सभी दोषों, धातुओं, मलों और स्रोतों को भी फिर दूषित कर देता है, उनको भी अवरोध उत्पन्न कर देता है, उनकी क्रियाशीलता को भी बंद कर देता है। अर्थात वात के बिना सभी प्रकार की गतिविधियां जो शरीर में चल रही हैं वो सब रुक सी जाती है। अर्थात वात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपने जाना कि वात कितना महत्वपूर्ण है, जिससे कि सभी प्रकार के हमारे जितने भी संपादन हो रहा है शरीर में, सप्त धातुओं हो, पंचमहाभूताग्नि हो, पांचाग्नि हो, उन सभी का संचालन बिना वात के संभव नहीं है।